हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड द वॉल्यूम, लैटेरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ईच हुज मेजर्ड। इसमें क्या दिया है कि एक क्यूब है, क्यूब का हर एक साइड जो है वो 7 मीटर का है। तो निकालना है वॉल्यूम, लैटेरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, और बारी बारी से ये सब निकालना है 2 नंबर और 3 नंबर में। तो ये पहला नंबर देखिए। तो पहला नंबर में क्या है, क्यूब है। अगर एक क्यूब ले तो कुछ इस तरह का मान लीजिए कि क्यूब है, इसका जो साइड है वो क्या है 7 मीटर। इसका तो ये भी 7 हो जाएगा और इसका ये भी 7 हो जाएगा। क्यूब है, क्यूब का जब एक साइड 7 मीटर होगा तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा 7 मीटर होगा। तीसरा साइड ये एल भी 7 मीटर, बी और एच तीनों 7 मीटर। अब इसमें पहला हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्यूब है तो क्यूब का जो बेसिक होता है एल बी एच, और इसमें तीनों एक ही है तो ए इंटू ए तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, ए क्यूब हो जाता है। और यहाँ ए स्क्वायर दिया हुआ है क्या 7 मीटर। तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा 7 का ए के जगह 7 पुट कर ली, और 7 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो ये जो है ये आता है 343 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकल गया। अब लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें कि छत नहीं रहेगा और बॉटम भी नहीं रहेगा, मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 2 नंबर में लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे LSA, लैटरल सरफेस एरिया। तो इसमें तो 6 सरफेस टोटल होगा, लेकिन जब लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4 ही सरफेस होगा ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, एक वॉल का एरिया जो होगा वह ए स्क्वायर होगा, और 4 वॉल का एरिया क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब 4 और ए का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 का क्या कर लेंगे। अब जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 196 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया टोटल ये निकल गया लैटरल सरफेस एरिया। अब तीसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी आराम से निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका 6a स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर। तो यहाँ 4 के जगह क्या रख देना है, केवल 6 यहाँ पुट कर करके और इसको सॉल्व कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए ये तो बन जाएगा उसी तरह से, जहां जहां इसमें 7 लिए हैं वही दूसरा क्वेश्चन में 5.6 सेंटीमीटर रख करके बना लेंगे। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है 8 dm 5 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 यूनिट आ गए, तो जब भी इस तरह का जब 2 यूनिट आता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको दोनों को सेम यूनिट में बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ये देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब तो
जैसे ये 3 नंबर क्वेश्चन में 8 dm और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो 1 dm इक्वल टू क्या होता है 10 सेंटीमीटर। 1 dm इक्वल टू क्या होता है 10 सेंटीमीटर। तो 8 dm कितना हो, तो 8 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 5 सेंटीमीटर तो है ही। अब ये दोनों क्या हो गए सेंटीमीटर में, इसको बदल रहे हैं, यही साइड है। ए इक्वल टू ये हो गया 80 और प्लस 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 85 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या आ गया ए इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। अब जैसे पिछला क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देना है। ए हमको मिल गया, तो जो फॉर्मूला है बेसिक हमको निकालना है वॉल्यूम, तो क्या कर देंगे एक ही पहला में, दूसरा में क्या कर देंगे लैटरल सरफेस एरिया, तो क्या कर देंगे 4a²। टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे 6a²। इसी के जैसे बना लेंगे इसको, और ये इस तरह से ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो पहले क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया, ये हम शॉर्ट में लिखे हैं, क्या है इसका फुल फॉर्म टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो जाएगा 6a²। और लैटरल सरफेस एरिया LSA लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा 4a²। अब निकालना है रेशियो। अब रेशियो इसमें जो होगा वो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया पहले है, तो जब रेशियो निकालेंगे तो यह होगा ऊपर, ये जो बाद में है वो रहेगा कहाँ नीचे, उल्टा नहीं करना है। तो रेशियो, इसलिए रेशियो इक्वल टू क्या टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है यही है हमारा 6a² डिवाइडेड बाय लैटरल सरफेस एरिया 4a²। a² से कट गया 2 से 3 बार में 2 से 2 बार मतलब 3/2। तो अगर रेशियो को फॉर्म में लिखें तो क्या होगा 3:2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दें। अगला क्वेश्चन the surface area of cube is 1176 centimeter square. Find the volume. Find the volume. तो इसमें क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए the surface area of the cube is इतना find the volume। तो सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है, मतलब सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया ये दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वह क्या होता है टोटल सरफेस एरिया जो है वह दिया हुआ है 11 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² और 11 टोटल सरफेस एरिया क्या ध्यान दीजिए a² क्या हो गया 11 इतना डिवाइडेड बाय 6। अब क्या होगा मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो गया। इसके बाद इसको क्या करेंगे ना इसको अब a²
ए, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 11765 बस। अब ये तो सॉल्व करना आपके लिए आसान है। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, ये आएगा 14। और उसके बाद जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, मतलब 14 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 14 का जब क्यूब हो जाएगा तो इसको करेंगे 44 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, और ये वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है, तो वॉल्यूम की जगह पर क्या रख लेंगे 7 to 9, वॉल्यूम की जगह रख लेंगे 7 to 9, इसको तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। और ए जब उधर जाता है तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक रूट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक ये कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 9 और a इक्वल टू, अब 3 को 9 है इसमें, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से एक 9 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर, a का 9 सेंटीमीटर हुआ, इसका मतलब कि उस क्यूब का जो एक साइड होगा वह कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। और जब क्यूब का एक साइड जब हमको मिल गया तब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फाइंड सरफेस एरिया क्या है, तो सरफेस एरिया कितना होगा 6a स्क्वायर, क्यूब का जो होगा सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, तो बस सरफेस एरिया 6 ए की जगह पर 9 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से आपको जो आएगा गुना करने के बाद ये आता है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सरफेस एरिया, ये हो जाएगा। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ रूम इज इतना एंड द एरिया ऑफ फ्लोर इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ रूम का वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब इसमें L, B, H तीनों मल्टीप्लाई करके दिए, और इसका एरिया फ्लोर का एरिया, तो मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 7 मीटर क्यूब, फ्लोर एरिया दिया हुआ है कितना 84 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, अब क्या करके वॉल्यूम का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा LBH, ये मल्टीप्लाई, यहाँ से L इंटू बी क्या हो जाएगा, ध्यान से L इंटू बी, यही वाला जो होता है यही एरिया होता है ना, L इंटू बी यही एरिया होता है, तो L इंटू बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, तो बी इसको तो क्या, इसके जगह पर A इंटू में क्या H। अब हमको इसमें क्या पाना है, फाइंड द हाइट ऑफ रूम, हाइट यही आ गया हाइट, यहाँ से हाइट इक्वल टू क्या होगा V/A, और V कितना है, अब तो दिया हुआ जो वैल्यू दिया उसको तो कर लेंगे, V कितना 378 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 84 H। अब देखिए ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है
कितना 4.5 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट भी लिख सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायमेंशन ऑफ मेटल ब्लॉक इतना इतना इतना, इट इज मेल्टेड इन रीकास्ट ईच क्यूब्स हाउ मेनी। मतलब एक क्यूब को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक क्यूब को क्या किया गया है, एक क्यूब को पिघला करके, उसको मेल्ट करके, क्यूब को नहीं, ये क्या क्या एक क्यूबॉइड, देखिए यहाँ पर तीनों अलग अलग है, एक क्यूबॉइड को पिघला करके अब बनाया गया है क्यूब। तो बताना कि जो क्यूब बना है उसका एक साइड 45 सेंटीमीटर, एक एज जो है वह 45 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऐसा कितना क्यूब हम बना सकते हैं इस क्यूबॉइड को पिघलाने के बाद। मतलब हम फिगर से आपको मान लीजिए कि ये है, ये क्यूबॉइड हो गया। अब इसको पिघला करके छोटा छोटा क्यूब बनाएंगे, छोटा छोटा, इसी को पिघला करके छोटा छोटा क्यूब बना दिए, क्यूब बना दिए, क्यूब बना दिए, क्यूब बना दिए, क्यूब बना दिए। इस तरह से बहुत सारा हम क्यूब बना दिए जिसमें सब साइड इक्वल है, एक साइड कितना 45। तो इसको पिघला करके ऐसा ऐसा कितना बना सकते हैं, ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम। देखिए जब इससे इसको पिघला करके बनाएंगे ना तो सारा चीज इसमें बदल जाएगा, जैसे एरिया बदल सकता है, हाइट बदल जाएगा, बी बदल, एल बी एच सब बदल जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम रहेगा वह इसका टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इन सारे का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। क्यों? इसी से ही बना है ना जी, ये सब जो बना ये किससे बना है, इसी से बना है। तो इसका वॉल्यूम इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कंसेप्ट पर एक फॉर्मूला हमको निकल गया, एक बेसिक फॉर्मूला हमको यहाँ पर निकल गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू n into volume of cube। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू n into वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम निकाल दो थोड़ा, इस फिगर को हटा देते हैं। इस फिगर को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसको क्या हो गया 2.25 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 27। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये सेंटीमीटर में है और ये सब क्या है मीटर में है। तो एक ही यूनिट में रख करके तब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तीनों का यूनिट सेम रहना चाहिए, अलग अलग रहेगा तो गलती हो जाएगा, पक्का गलती हो जाएगा। तो इसको भी क्या करते हैं ना कि इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ये अभी है मीटर में, ये मीटर में और ये। इसको अगर हम बदल ले क्या चीज में, सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा 225 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी मीटर में, ये मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए
क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। आई तो सेंटीमीटर में ही है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं किए, इसी फॉर्म में रख दिए। अब जो एक छोटा वाला जो क्यूब जो बनेगा इससे मिलाने के बाद जो एक बनेगा, तो उसका एक का एज कितना है 45 सेंटीमीटर है। तो एक का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 45 का क्यूब। ये इसका क्या मतलब होगा कि 45 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना है कि ऐसा कितना बना था, यही फॉर्मूला लिखेंगे। हम फिर से एक फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जो हम यहाँ से n निकालेंगे, ये है कितना बना, कितना नंबर में बना, कितना क्यूब बना। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप क्या करेंगे n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो यही निकालेंगे, ये वाला, इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो 2 2 5 मल्टीप्लाई 150 27 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आया है 45 देखिए हम यहाँ चाहते, हम यहाँ पर अगर चाहते तो इसको यहीं पर गुना करके वहां उधर लिख सकते थे, इसको भी चाहते तो गुना करके लिख सकते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता क्या कि इसको जब हम गुना करते थे इतना बड़ा आ जाता है, इसको भी गुना करते थे इतना बड़ा आ जाता है। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो फिर काटना उसको प्रॉब्लम हो जाता है काटने में। तो इसको क्या करते हैं कि इसको फैक्टर के रूप में लेते हैं, फैक्टर के रूप में, इसको मल्टीप्लाई के रूप में लेते हैं। अब इसको क्या है काटना आसान है, इसको काटना आसान है। और जब हम गुना कर लेते हैं तो एक बड़ा टर्म आ जाता है, तो उसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसी फॉर्म में लिखेंगे। जब दो वॉल्यूम को जब डिवाइड करना होगा तो ट्रिक समझ लीजिए, जब दो वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा इसी तरह से, तो इसको क्या करेंगे फैक्टर के रूप में ऐसे लिखेंगे, काटना आसान हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये पूरा सॉल्व करने पर इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको काट के लाइएगा तो कितना होगा n इक्वल टू 10। ये आपका तो इसलिए ये जब नंबर निकालना हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से, काफी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स each of follow 64 सेंटीमीटर का। अब देखिए इसमें क्या है ना, 2 identical cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब and joined together end to end. What is the surface area of the resulting cube? दो क्यूब लिए, अब दो क्यूब को क्या किया ना मिला दिया। यहाँ फिगर में देख रहे हैं एक क्यूब ये वाला है, एक ये क्यूब है इधर वाला और एक क्यूब है। जब हम दो क्यूब को जो हम ऐसे मिलाएंगे तो इसका लेंथ तो दोगुना हो जाएगा। अगर इसका ये लेंथ a है तो जब ऐसे जब हम मिलाएंगे तो इधर से एक ही
और v कितना हो गया ये 64 और a का क्यूब और a स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 64, ये क्यूब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, a स्क्वायर हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका a 4 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, जब दोनों को मिलाएंगे तो 4 और 4 इसका लेंथ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन b वही रहेगा और h भी वही रहेगा। तो अब हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो अब बदल जाएगा क्योंकि दो को जोड़ चुके हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ये वाला जो होगा यह 8 हो जाएगा और ये तो 4 ही रहेगा, यह भी 4 ही रहेगा, अब ये 8 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये इसका तो एरिया a इंटू ए स्क्वायर ही होगा और इसका एरिया भी a इंटू ए स्क्वायर, इसका भी एरिया a स्क्वायर, तो दो को सरफेस का एरिया तो a स्क्वायर हो गया, दो सरफेस का एरिया तो a स्क्वायर, a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, तो a का दो सरफेस का एरिया हो गया a स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस इसमें 4 सरफेस और बच गया, तो 4 सरफेस का क्या हो जाएगा ये देखिए, ये एक सरफेस ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे 4 सरफेस हो जाएगा, ये तो 8 हो गया, आई कितना हो गया 4, तो ये 8 4 का एक रेक्टेंगल हुआ, इसके नीचे भी 8 4 का रेक्टेंगल होगा, इसके पीछे भी 8 4 का, इसके आगे भी 8 4 का, मतलब 4 सरफेस ऐसा होगा जिसका लेंथ 8 होगा और इसका जो ब्रेथ होगा वो 4, तो 4 इंटू 8 इंटू, पहले हम इसको लिख देते हैं इसमें 4 इंटू 4 सरफेस, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2a एंड 2 में लेंथ एंड 2 में b क्या हो जाएगा मतलब 6 सरफेस में से 2 सरफेस का जो एरिया होगा वह a स्क्वायर होगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और बाकी जो बचा 4 सरफेस उसका जो एरिया होगा उसमें उसका लेंथ हो जाएगा 2a और उसका जो चौड़ाई ब्रेथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a, तो उसका एरिया निकालेंगे तो 2a इंटू a हो जाएगा और ऐसा ऐसा क्या कुछ सरफेस होगा 4 होगा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर 10a स्क्वायर। अब 10 ए के जगह पर क्या आया है निकाल के लाए 4, यहाँ 4 लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 और ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो नया सरफेस जो आएगा उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर कुछ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे।